अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, यहाँ पास बैठो, पास मौलवी बन गए। और नबी हसन भाई वगैरह सब कहाँ हैं? अभी आए थे नमाज। और नबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयतमन्नयन्न अक़वामुन लौ अक्सरू मिनस्सय्यिआत क़ालू बिमा या रसूलल्लाह क़ाल अद्दीन बद्दलल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लज़ीना बद्दलल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात अख़रजहुल हाकिम फ़ी मुस्नदिही। यह हदीस सही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई लोग ख्वाहिश करेंगे कि काश वो ज़्यादा बुराइयां करके लाते क़यामत के दिन। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल ऐसे क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो लोग हैं अल्लाह ताला जिनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर देगा। ये कौन लोग होंगे? जिन्होंने जवानी में गुनाहों से तौबा कर ली, फिर हमेशा मरते दम तक नेक आमाल पर जमे रहे, तो उनको तौबा कहा जाता है। ऐसे लोगों के गुनाहों को भी अल्लाह नेकियों से बदल देगा। उलमा फरमाते हैं कि कुरान पाक में ज़िनाकारों के बारे में भी यही आया है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीम। हाँ, जिसने तौबा कर ली और मौत तक नेक आमाल पर कायम रहे, ये वो लोग हैं जिनकी अल्लाह बुराइयों को बदल देगा नेकियों के जरिए। शर्त यह कि जवानी में इस गुनाह से तौबा कर ले, ज़िनाकारी से। ये गुनाह आजकल बहुत हो रहा है, मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए गुनाह आजकल बहुत हो रहा है। ज़रा ज़ोर से आमीन को। अल्लाह ज़िना के ख्याल से भी हिफाजत फरमाए। तो जिसने तौबा कर ली और नेक आमाल पर कायम रहे, तो अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। ये बहुत बड़ी बात है कि क़यामत के दिन किसी की बुराइयों को नेकियों में बदल देगा। इससे मालूम हुआ कि तौबा में कितना पावर है, इतनी ताकत है कि बुराइयों को नेकियों से अल्लाह ताला बदल देगा। उबैदुल्लाह बिन जरीद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं, अन उबैदिल्लाह बिन जरीर अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन क़ौमिन युअमलु फ़ीहिम बिल मआसी हुम अक्सरु व अअज़्ज़ु मिम्मन यअमलु बिहा थुम्मा ला युग़य्यिरूनहु इल्ला युशिकु अन यअम्महुल्लाहु बिइक़ाबिन। रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजह व इब्न हिब्बान व तहावी फ़ी मुश्किलिल आसार। बहुत सारी किताबों में यह हदीस सनद सही के साथ आई है। उबैदुल्लाह बिन जरीर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम में बुराइयों का इर्तिकाब किया जाए, यानी बहुत ज्यादा बुराइयां होती हो, बुराइयां करने वालों की बनिस्बत ज्यादा भी हों और ताकतवर भी हों, लेकिन वो फिर भी उनको न रोके, यानी समाज में गुनाह हो रहे हैं और फिर लोग उस पर न रोकें, तो फरमाया करीब है कि अल्लाह ताला अज़ाब आम में इंसानियत को मुब्तला करता है। इसलिए उलमा का पहला फर्ज है कि मुनकर से रोकें, यानी गुनाहों से रोकें और नेकियों का हुक्म करें, जिसको अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर कहा जाता है। भलाइयों का हुक्म करो और बुराइयों से रोको। माँ बाप को भी चाहिए कि औलाद को बुराइयों से रोके, मोहल्ले के जिम्मेदारों को चाहिए कि अपनी कौम को बुराइयों से रोके। उलमाए किराम का पहला फर्ज बनता है कि लोगों को समाज में होने वाले गुनाहों से उम्मत को बचाए, रोकें। दावत तो तबलीग वालों का भी फर्ज है, खानका वालों का भी फर्ज। जब सब मिलकर ये काम करेंगे अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, तो उम्मत खड़ी हो जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा के अफराद का ये खासा है कि जहाँ तक उनका बस चले वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। वरना ये कमाल नहीं कि बंदा खुद तो बुराई ना करे लेकिन बुराई को बर्दाश्त करता रहे। खुद तो बुराई नहीं करता, मगर लोग बुराइयां करते हैं तो देखता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, कुछ कहता है। तो फरमाया करीब है कि अल्लाह ताला कोई आम अजाब भेज दे उम्मत। जैसा कि अक्सर खानदारों में
बड़े बड़े घर के बड़े जिम्मेदारों का हाल है कि खुद तो बुराई नहीं करते मगर औलादे बुराई करते उनको रोकते नहीं। मेरी खास बात सुन लो, मैं दुनिया भर में कहता हूं कि तुम्हारे लड़के और लड़कियां बालिग हों उससे पहले दीन पर ले आओ, तो फिर ये बच्चे हाथों से नहीं जाए। हम दीनदारी पर लाते नहीं और फिर जो चाहे बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथों से निकल जाते हैं। अभी मैं एक लड़कियों के मदरसे में गया था, तो वहाँ के जिम्मेदार ने बतलाया कि इस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से बहुत ज़्यादा लड़कियां मदरसों में आ रही हैं। उनके कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ रहा है। अब माँ बाप को अब आंख खुली, तब सीधे मदरसे में डाल दें। दीन ऐसी लगाम है दीन इस्लाम कि इंसान सीधी राह पर आता है। आगे की हदीस, अनसिम रज़ियल्लाहु क़ाल इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज फरअ क़ुब्बतन मुशरिफ़तन फ़क़ाल मा हाज़िही क़ाल लहू अस्हाबु हाज़िही लिफ़ुलानि रजुलिन मिनल अंसार फ़सकत हमलहा फ़ी नफ़्सिही हत्ता इज़ा जा साहिबुहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लिमु अलैहि फ़िन्नास आरदन सनअ ज़ालिका मिरारन हत्ता अरफ़ अर्रजुलु अल-ग़ज़ब फ़ीहि वल इराद अन्हु फ़शका ज़ालिका इला अस्हाबिही वक़ाल वल्लाहि इन्नी लउनकिरु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू ख़रज फ़रअ क़ुब्बतक फ़रजअ अर्रजुलु इला क़ुब्बती फ़हदमहा हत्ता सव्वाहा बिल अर्द फ़ख़रज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फ़लम यरहा क़ाल मा फ़अलतिल क़ुब्बा क़ालू शका इलैना साहिबुहा इरादक फ़अख़बरनाहु फ़हदमहा फ़क़ाल अमा इन्न कुल्ल बिनाइन वबालुन अला साहिबिही इल्ला मालन यानी माला बुद्द मिन। ये हदीस बहुत सारे तुरुक से आई है। अबू दाऊद में भी ये रिवायत मौजूद है। तहावी ने भी अपने मुश्किलुल आसार में, अबू याला ने अपनी मुस्नद में और बैहक़ी ने शअबुल ईमान में जिक्र किया है। ध्यान से सुनिए, एक से ज्यादा मकान लोग रखते हैं, एक से ज्यादा, सिर्फ फ़ख्र और घमंड के लिए, तो ये वबाल बनेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो कहते हैं कि ज़रा यह वाक़या है, ध्यान से सुनो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले मदीने में और एक बुलंद गुम्बद को देखा, यानी किसी शाख के मकान पर एक गुम्बद देखा। फरमाया ये क्या है? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब से फरमाया ये फलां अंसारी आदमी का, फलां मदीने के रहने वाला आदमी का है जिसने मकान पर गुम्बद बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और इस बात को अपने दिल में रख लिया। जब इसका मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और लोगों की मौजूदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, गुम्बद वाले ने, आपने उससे एराज किया नहीं, आपने उसकी तरफ देखा नहीं। उसने कई मरतबा सलाम किया लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज करते रहे, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बिलाखिर उस आदमी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी और एराज का अंदाज हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज क्यों हैं। उसने सहाबा से इस बात की शिकायत की कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाता हूँ, सलाम करता हूँ, आप सलाम का जवाब नहीं देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या नाराज है मुझसे? बाज़ मरतबा अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाते थे, जैसे वो 3 सहाबा के नाम जिनका जिक्र कुरान पाक में है, काब बिन मालिक, हिलाल इब्न उमैया और मुरारा इब्न रबिया। ये तीनों से गलती हो गई थी, अल्लाह के रास्ते में नहीं निकले थे, तो इन तीनों पर अल्लाह ताला ने गुस्सा जाहिर फरमाया था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया इनसे सलाम भी ना करो, ये कोई सलाम करे तो जवाब भी ना दो, और फरमाया कि इनसे बातचीत भी बंद कर दो। और तीसरा हुक्म आया था इनसे, इनकी बीवियां भी इन पर हराम, वो किस्सा कुरान पाक में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एराज किया, इनके सलाम से अल्लाह ने मना किया होगा। तो वो आदमी ने सहाबा से शिकायत की कि अल्लाह के रसूल मुझसे एराज कर रहे हैं, अल्लाह की कसम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीब और अजनबी महसूस कर रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उन्होंने कहा दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले थे और आपके मकान पर गुम्बद देखा ऊंचा ऊंचा, सो आदमी फौरन अपने गुम्बद की तरफ लौंगा और उसको गिराकर जमीन के बराबर कर दिया, गुम्बद तोड़ दिया। वो गुम्बद ज्यादा था ऐसे ही दिखलावे के लिए। मकान सर्दी गर्मी बरसात के मौसम से बचने के लिए बनाइया, मगर फजूल खर्चियां
बड़े बड़े टावर बनाना जो किसी काम का नहीं। घरों में लोग लाखों रुपए के गुंबद लटकाते हैं घरों में। आज ही पेपर में है, आज के पेपर, कल सोशल मीडिया पर भी था। बड़ौदा शहर में अब्बजोपति आदमी, करोड़ से भी आगे, 45वें माले पर से कूद का लगा है। 4 एकड़ जमीन पर, 4 एकड़ जमीन में बगीचा बनाया और फिर उसमें बंगला बनाया, गैर मुस्लिम। 45वें माले पर, पैसे की कमी नहीं थी और कोई टेंशन भी नहीं था पैसों का, मगर काम का हद से ज्यादा बोझ। उसने कहा कि इस दुनिया से बेहतर तो मर जाना अच्छा है। कल ही की बात, अब्बजोपति था, बड़ौदा से। 4 एकड़ एरिया में तो बगीचा बनाकर अंदर बंगला बनाया। जितना माल कमाओगे ना उतनी बेचैनी आएगी। माल हद में हो तो अल्लाह का इनाम है, मगर उसके साथ दीन न हो तो अंदर का सुकून कभी नहीं मिल सकता। मैंने ये जुमा में, अहमदाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद है जामे मस्जिद पीर कमाल, तकरीबन 5000 आदमी होंगे। मैंने यही चीज़ समझाई वहाँ कि अंदर का सुकून इसलिए नहीं है कि रूह मरी हुई पड़ी, रूह जिंदा होती है अल्लाह के हुक्मों को जिंदा करने से, और रूह जिंदा होगी तो जीने का मजा आएगा। जोर से बोलो भाई, रूह जिंदा होगी तो जीने का मजा आएगा, अंदर से सुकून मिलेगा। और रूह जिंदा नहीं होगी तो फिर इंसान बेचैन रहेगा, चलो मैं मर जाऊं। जितना बड़ा बिल्डर, आप सोचो तो सही, करोड़ नहीं अब्बजोपति आ गए, बेहिसाब दौलत, पैसे की कोई कमी नहीं, मगर अल्लाह ताला ने जो दिमाग दिया है उससे ज्यादा इंसान काम का बोझ लेता है तो टेंशन में मरने को चाहेगा, इससे मर गया, मर गया। लड़की की मंगनी थी, उसके लिए कपड़े सिलवाए, बहुत खुश था, मगर अपने बिजनेस के टेंशन में ये कदम उठा लिया। आजकल प्रेशर की बीमारियां, स्ट्रेस की बीमारियां, ओवर लिमिट बोझ रखते हैं तो ऐसा होता ही। नींद भी नहीं आती फिर आदमी। हमको तो इतनी माशाल्लाह नींद आती है, यहाँ से बैठता हूँ गाड़ी में, तरकेसर 45 किलोमीटर है, ड्राइवर कहता है कि मौलाना उठो घर आए। दीन नहीं होगा ना तो दुनिया भर की टेबलेटें और कैप्सूल्स खाओगे आप, और दीन की फिक्रें लेकर चलोगे, कोई टेंशन नहीं। कोई भी मुसलमान, अब दीन पर आओ। दीन होगा घरों में तो रूह जिंदा होगा, और रूह जिंदा कब होगी? जब जड़ में पानी डालें। आप झाड़ उगाना चाहते तो जड़ में पानी डालो। आज हम लोग क्या करते हैं? पत्तों पे पानी मार रहे हैं। पत्तों पे पानी मारने से रूह जिंदा नहीं होगी, दरख्त जिंदा नहीं रहेगा, मर जाए। बदन हमारा जिंदा है मगर रूह मरी हुई पड़ी। रूह जिंदा होगी नमाजों से, रोजों से, ज़कात से, हज से, कुर्बानी से, तिलावत से, जिक्रुल्लाह से, दुरूद शरीफ से, इस्तग़फ़ार से, तहज्जुद से, इशराक से, अव्वाबीन से, दुआएं मांगने से, रोने से रूह जिंदा होगी। हलाल रोजी कमाने से, गुनाहों से बचने से रूह जिंदा होगी। गुनाह करने से रूह मर जाती, और रूह मर जाएगी, जीने का मजा ही नहीं आएगा। अभी एक डॉक्टर साहब मिले थे, वो भी गैर मुस्लिम थे, उनके साथ एक मुस्लिम डॉक्टर भी थे, हमारी बातचीत चल रही थी। तो डॉक्टर साहब कहने लगे मुझे, जो गैर मुस्लिम थे, बहुत बड़े डॉक्टर है सूरत के, कहने लगे कि मौलाना साहब ऐसा कुछ बताओ कि 2 वक्त बीवी के साथ रोटी खा सके। सूरत शहर के बहुत बड़े डॉक्टर। मैंने कहा कि बहुत आसान इलाज है, टेंशन कम रखो, आप वक्त ज्यादा हॉस्पिटल पे देते हो,
बीवी बच्चों को नहीं देते, तो जाहिर है आप उसी में उलझ के उसी टेंशन में रहते हो, तो बीवी बच्चे अलग खा लेते हैं, आप देर से जाते हैं अलग से खाते हो। मैंने कहा पैसे की कमी है आपके पास? कहा कोई कमी नहीं। मैंने कहा वही जो है वो टेंशन को कम कर, ऑटोमेटिक जो है बीवी बच्चों के साथ खाना नसीब होगा। वो गुम्बद वो सहाबी रजी अल्लाह ने जाके तोड़ दिया कि ज्यादा है, इसका कुछ काम नहीं। तो आदमी गुम्बद के पास गया और गुम्बद तोड़ दिया। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले उसी इलाके से और आपको गुम्बद नजर नहीं आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा वो गुम्बद का क्या हुआ? सहाबा ने फरमाया कि उसके मालिक ने हमारे सामने आपके एराज करने का मशवरा जो शिकवा शिकायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, हम सलाम कर रहे हैं जवाब भी नहीं दे रहे, और आप जो नाराज हैं उनसे, तो हमने वो सूरत हाल उस सहाबी को बयान कर दी कि गुम्बद की वजह से नाराज है। आजकल बड़े बड़े टावर बनाते हैं, तो कहा अल्लाह के रसूल वो गुम्बद नजर नहीं आ रहा, वो गुम्बद इसलिए उस सहाबी ने तोड़ दिया, आप नाराज हैं इसलिए। और वो बात हमने उसको बता दी, इसलिए उसने उसको तोड़ के फेंक दिया। सुनो आगे, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे उम्मत को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा खबरदार हो जाओ, हर इमारत अपने मालिक के हक में वबाल बन जाएगी सिवाय उसके जिसके बगैर उसको चारे कार न हो, यानी जिसकी जरूरत है रहने की, सिवाय उस मकान के अगर ज्यादा मकान है तो वबाल जान बन जाए। मिसाल के तौर पर मेहमानों के लिए भी नहीं है, वो मेहमानों के लिए है अगर वो, तो आपके लिए फायदेमंद है। आप किराया पर भी नहीं दे रहे हैं कि उसका किराया है फिर उसकी ज़कात निकले, आप गरीबों को दो, रिश्तेदारों को दो, मदरसों को दो, वो भी नहीं। बहुत सारे मकानात है लोगों के ऐसे पड़े, न मदरसों में न मस्जिदों में वक्फ करते। तो ये मकान जो किसी काम में नहीं आते वो इंसान की जान के लिए वबाल बन जाए। मगर अगर 10 घर रखते हैं, मगर उन घरों का पैसा आ रहा है, उन प्रॉपर्टियों का पैसा आ रहा है और उन पैसों को अल्लाह के राह में लगा रहा है, तो वो जान के लिए वबाल नहीं बनेगा, वो तो जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन मकानों को वबाल बतला रहे हैं जो मकान ऐसे ही पड़े कोई काम के नहीं। चलिए आगे की हदीस आ रही, इससे मालूम हुआ कि 2 मकान हो 3 मकान हो मगर काम में लेने चाहिए। अन खब्बाब रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल इक्तवा सबअ क़य्यातिन फ़अतैनाहु नऊदुहु फ़क़ाल लौला अन्नी समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला ततमन्नउल मौत लतमन्नैतु वइदाहु युस्लिहु हाइतन लहु फ़क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न अर्रजुल यूजरु फ़ी नफ़क़तिही कुल्लिहा इल्ला फ़ी हाज़ा तुराब। अख़रजहु हन्नाद इब्न सरी फ़ी ज़ुहद व अख़रजहु बुखारी फ़ी सहीह। ये हदीस बुखारी में भी आई। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने अपने बदन पर 7 दाग लगाए थे, बाद बीमारियां पैदा होती है तो दाग लगवाते, लोहे पर गर्म करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनके पास बीमार पुरसी के लिए गए। उन्होंने कहा अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की तमन्ना न किया करो, मौत मत मांगो, ये सुना न होता तो मैं जरूर मौत की तमन्ना करता। हजरत खब्बाब बीमार थे, उन्होंने 7 दाग लगवाए थे। एक सहाबी खबर लेने आए तो हजरत खब्बाब फरमाने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत मांगने से मना किया है, इसीलिए मैं मौत मांग नहीं रहा हूं। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया न होता तो मैं मौत मांगता अल्लाह से। और वो अपने मकान की दीवार मकान दुरुस्त कर रहे थे। इसी दरमियान उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि आदमी को उसके हर किस्म के खर्चों पर अजर और सवाब दिया जाएगा, मगर उस मिट्टी में जिसमें अपनी जरूरत से ज्यादा मकान तामीर करने में ऐसे ही लगा दिए और उस पर वो किसी काम में नहीं ले रहे, फरमाया इस पर अल्लाह क्या कोई अजर नहीं।
इससे मालूम हुआ कि रहने के लिए मकान बनाओ हलाल पैसों से, अल्लाह उस पर भी अजर व सवाब अता फरमाए। मगर वो मकाना जो किराए पर भी नहीं दे रहे, किसी को रहने के लिए भी नहीं देते, मेहमानों के लिए भी नहीं, तो फरमाया ये मकाना पर अजर व सवाब नहीं मिले। मकान इसलिए है ताकि इंसान सर्दी से, गर्मी से वगैरह से बचे, चाहे वो मकान झोपड़े हो। जैसे आज गज्जा में देखो, फलस्तीन, उसकी बॉर्डर के साथ मिस्र लगा हुआ, हजारों फलस्तीनी मुसलमान तंबू लगाकर बैठे। मैंने अभी वीडियो देखा। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अल्लाह गज्जा को उनकी सरजमीन वापस फरमा दे। अल्लाह जो है मस्जिद अक्सा की पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। मालूम हुआ कि जो मकानात किसी भी इस्तेमाल में नहीं आते उस पर अजर सवाब नहीं मिलेगा। हाँ, मेहमानों के लिए रखा है तो अजर सवाब मिलेगा। वो उसको किराए पर दे रहा है, पैसे कमा रहा है, फिर अल्लाह की राह में दे रहा है, ज़कात सदका निकाल, सो मिलेगा। उलमा फरमाते हैं कि आपको इल्म होना चाहिए कि इन हदीस में मुसलमानों को तरगीब दिलाई गई है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा इमारों पर ज़्यादा ध्यान न धरे। और इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि अगर किसी इंसान ने कबीले के कलील या कसीर, कम या ज्यादा अफराद और मेहमानों की ज्यादती या कमी को सामने रखे तो इमारत के सिलसिले में मुअय्यना हद पेश नहीं की जा सकती। यानी अगर मेहमानों के लिए है या तिजारत के लिए मकानात रखे हैं तो उस पर कोई गुनाह नहीं। जो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, पैसे कमा कर अल्लाह के राह में दे रहा है, तो उस पर अजर सवाब मिलेगा। फिर हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बाज़ लोगों के ऐसे अक़वाल नकल किए हैं जिनसे मालूम होता है कि हर किस्म की इमारत में गुनाह है। हर किस्म की इमारत में गुनाह, यानी ज्यादा इमारत, जो एक से ज्यादा, जो कोई काम की इमारत का मामला इस तरह नहीं, बल्कि इसमें तफसील है। जरूरत से ज्यादा हर इमारत को गुनाह नहीं करार दिया जा सकता, बल्कि उन इमारतों पर सवाब होगा जो मेहमानों के लिए रख रखा है या किराया लेकर उसको अल्लाह के राह में खर्च कर। आजकल असर हाजिर में, यानी जदीद हमारे इस दौर में, पूरी कौम की फिक्र यह है कि भारी रकम खर्च करके पुरसी को बड़े बड़े महल्लात और कोठियां तैयार करते हैं। और बेवकूफ़ी की हद इंतहा यह है कि सिर्फ छत की डेकोरेशन पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। हालांकि घर बनाने का बुनियादी मकसद ये होता है कि मुख्तलिफ मौसमों की सख्तियों से हिफाजत हो सके, गर्मी से, सर्दी से, बरसात से अपनी हिफाजत हो सके। और ये मकसद 10-11 मंजिले के प्लॉट पर 5-6 लाख रुपया सर्व करके भी हासिल किया जाता है और करोड़ों रुपये डाल के भी हासिल। यानी आप कुछ चंद लाख रुपए के मकान में भी रह सकते हैं और चंद उससे ज्यादा करोड़ों के बनाए तब भी रह सकते हैं। लोग झोपड़ियों में रहते हैं, फलस्तीन वाले कैंपों में रह रहे हैं। बहरहाल शरीयत में मौजूदा दौर के ज़ौक़ की कोई गुंजाइश नहीं आप करोड़ा करोड़। जैसे आज के मैंने कहा ना, बिल्डर ने 4 एकड़ जमीन पर बगीचा बनाया और उस पर बंगला बनाया। अंदाजा लगाओ 4 एकड़ जमीन कितनी बड़ी है। इस्लाम में इसकी कोई अहमियत नहीं। कौम आद ने मजबूत और आलीशान रिहायशी इमारतें तामीर की। जरा हिंदुस्तान का सफर करके देखो, सर्दी के मौसम में लोगों का हाल क्या है। मदरसों का जायजा लो, ये सर्दियों में उनके पास पहनने को है कि नहीं, ये सब चीजें। और हम करोड़ रुपए के बंगले बना रहे, हद से ज्यादा उसमें फजूल खर्चियाँ करते। ये ख्याल नहीं करते कि ये पैसा खर्च करेंगे मेरी कब्र में काम आएगा, कल उठकर मरना है, मुझे जन्नत में ले जाने का ये जरिया बनेगा। ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। कौम आद ने मजबूत और आलीशान बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की। अल्लाह ने उनकी पकड़ फरमाते हुए फरमाया, वतत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून। देख रहे आप, और बड़ी कारीगरी वाली बड़े बड़े महल कौम आद ने तामीर किए, गोया कि ये हमेशा रहने वाला। कौम आद के मकानात आज भी है, पहाड़ों को, पत्थर के पहाड़ों को तोड़कर बंगले बनाए। उसको तोड़ने का फन है। जैसे राजस्थान वाले पत्थर तोड़ के बड़े बड़े मस्जिदों में देखा आपने, पत्थर लगाते हैं, उसको फनकारी जानते हो किस तरह पूरे इतना उसके नक्शा बनाना। ऐसे उन्होंने पत्थर के पहाड़ों को तोड़कर मकानात तामीर। आज भी उनके मकानात कौम आद और समूद के मकानात है जो पहाड़ों में नस्ब है, अभी भी है।
तो अल्लाह ताला ने उन पर गुस्सा नाजिल फरमाया था कि इतने पक्के बना रहे हो पत्थर के कि क्या हमेशा रहने वाले हो? भाई बोलो ना जोर से, हम हमेशा रहने वाले हैं, किराएदार हैं, एक मुद्दत के लिए आए हैं, एक दुनिया छोड़कर चले जाए। अभी रायविन में बहुत बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ, जो हजरत हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह के खादिम भी थे और बहुत बड़े आलिम थे, दुनिया से चले गए। इरफान भाई नाताली सगरामपुरे में कल इज्तिमा में कितनी प्यारी मौत, इंतकाल हो गया। आदमी इतना कमाए और ऐसी मकान तामीर करे जो ज़रूरत की, मेहमान के लिए भी काफ़ी हो जाए, मगर इतने बड़े न बनाए जो फजूल खर्ची में आए, वरना इस पर कोई अजर व सवाब नहीं मिले। अल्लाह ताला मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमा। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले वाले लोगों में से एक आदमी का जिक्र है कि वो एक खोपड़ी के पास से गुजरा। इंसान मरा हुआ था, खोपड़ी पड़ी थी, उसने उसकी तरफ देखा और अपने आप से बातें करने लगा, खुद ही अंदर से बातें करने लगा। फिर उसने कहा, मेरे परवरदिगार, तू बड़ी अजीम और बड़ी जात है और मैं बड़ा कमजोर हूं, तू बार बार बख्शने वाला है और मैं बार बार गुनाह करने वाला हूं। फिर अल्लाह के सामने सज्दे में गिर पड़ा। गैब से आवाज आई उस बंदे के लिए, उसे कहा गया, अपना सर उठा ले, तू बार बार गुनाह करने वाला है और माफी मांगने वाला है और मैं तुझे बार बार बख्शिश करने वाला, माफ करने वाला। सो उसने अपना सर उठाया और अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया। उलमा फरमाते इस हदीस में, जो शख्स भी ऐसे अंदाज में अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार करे, बहुत जल्द अल्लाह ताला उसके गुनाहों को, कामों से, गुनाहों के कामों से बाज रहने की तौफीक देगा। शर्त यह है कि आदमी तौबा करे। आजकल के मुसलमानों को तौबा की तौफीक नहीं है। कल उत्तरायण गया, पतंग चगाने का दिन, और सुना है कि आज भी ये 2 दिन मनाने लगे। अब तो ये गैर मुस्लिम की बात छोड़ो, मुसलमानों के मर्द और औरतें ऊपर चढ़कर, मुसलमान उनमें 5% जो अपने आप को दीनदार समझते हैं, वो लोग भी पतंग उड़ाते। आपको मालूम है, पतंग उड़ाने के साथ इनका अकीदा देवी देवताओं को खुश करने का है। शिर्क है, शिर्क। आप पूछ लो इनको, कल के पेपर में भी आया कि फुला देवी राजी होती है पतंग उड़ाने से, और हम वो शिर्क करते हैं। और फिर लड़के लड़कियां घरों की साथ मिलकर दूसरे मकान वाले भी ऊपर, गैर मुस्लिम भी सामने हैं, बेईमान लोग, और उसके बाद हमारी औरतें, हमारी लड़कियां, हमारी भांजियां, भतीजियां वो फिर के हाथ में पकड़ती है, बैंड बाजे बजते हैं, नाचते हैं साथ हैं और सीटियां बजाते हैं। क्या तो होना है। 1.5 घंटा मुसलमान मस्जिद में तरावी में खड़े होने के लिए तैयार नहीं, 1-1.25 घंटा, 1.5 घंटा तो ज्यादा कह रहा हूं, 1.25 घंटा आज का नौजवान तरावी में खड़े होने के लिए तैयार नहीं, और 2-2 दिन छपड़ों में खड़े होकर पतंग उड़ाने के लिए तैयार। इस उम्मत पर अजाब ना आए तो क्या है, वो भी गैरों का तरीका है। जुमा नमाज पढ़ते हैं और शहरों में अजान हो रही है, तो अजान की आवाज को दबाने के लिए बैंड बाजों की आवाज को फुल कर देते हैं, ताकि जो है अजान की आवाज कम हो जाए। नौजुबिल्लाह। रमजान मुबारक करीब आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब से दुआ मांगते थे, 3 दिन तो हो भी गए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना इला रमजान। अल्लाह हमें इतनी उम्र में बरकत अता फरमा कि हमारी रजब और शाबान हम पार करके रमजान में दाखिल हो जाएं और रमजान की नेकियां लूटें। घरों में माँ बहनों से भी कहता हूं कि रजब के महीने से फजाइल रमजान शुरू करो, फजाइल सदकात थोड़ा पढ़ो, अभी से शुरू करो, घरों में तालीम शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, जब रमजान आता है और उसके बाद उलमा के बयानात शुरू होते हैं। अब क्या है, गाड़ी को आगे बांध दिया घोड़े से पहले, घोड़ा पीछे हो, गाड़ी आगे हो, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। घोड़ा आगे रखो, गाड़ी पीछे रखो, यानी पहले से काम करो
पहले से मेहनत 2 महीना होगी। उलमाए किराम अपने बयानों में, ये लोग जो लोग भी सुन रहे हैं, अपने अपने इमामों को कहो कि जुमा में रमजान के फजाइल मसाइल शुरू कर, तो उम्मत को अल्लाह का डर पैदा हो। बेशुमार लोग रोजे नहीं रखते दुनिया, इफ्तार के वक्त हाजिर भी हो जाएंगे टोपी पहनकर वजू करके, लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये इफ्तार कर रहे हैं, रोजे ही नहीं रखते। तरावी क्या पढ़ेंगे वो तहज्जुद क्या पढ़ेंगे रमजान में? ज़कात सदकात और खैरात क्या लोग हिसाब निकाल कर रखते हैं? अभी से उलमाए किराम को काम करना है कि ज़कात के मसाइल अभी से शुरू कर दे, ताकि उम्मत रमजान में तैयारी करे कि हमें अपने गरीब रिश्तेदारों को देना है, मदरसों को देना है, मुसलमान बेवा यतीमों को देना है। हर आदमी अपने अपने महल्लों के लोगों को याद रख ले तो दुनिया में कोई इंसान को तकलीफ ना हो। रमजान मुबारक में मदरसे वाले आते हैं, दिल खोलकर मदरसों को जो है खैरात करो। कुरान पढ़ने वालों पर और हदीस पढ़ने वालों पर जो हमारी गरीब औलाद हैं, पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक मदरसों को छान लो, गरीब मदरसों, वहां के सफर करो आप। गोवा घूमने जाने का टाइम मिलता है, कश्मीर जाने का टाइम मिलता है घूमने के लिए, हिमाचल प्रदेश जाते हैं वहां जाने को, नेपाल जाने का टाइम मिलता है। कभी मदरसों के जाके जायजा तो लो कि मदरसों में क्या तकलीफें हैं। या कुरान हदीस का मरकज है वो। गुजरात के मदरसे तो महल है, बड़े बड़े महल है, मगर ऑल इंडिया में जाके, बिहार में, बंगाल में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में जाके मदरसों के हालात देखो आप। कश्मीर, कन्याकुमारी में, कश्मीर में कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं वो, हमारी औलाद है। ये सोचो कि मैं अपनी कब्र में सोऊंगा या सोऊंगी और मैं कुरान हदीस पढ़ने वालों पर खर्च करूंगा या करूंगी, तो अल्लाह मेरी कब्र में नूर पैदा करे, मेरी जन्नत बनेगी मैदान हशर में, ये पैसे मेरे काम आए। इसलिए हमारी ये मस्जिद सूरत धागल मिनारा मस्जिद चार रास्ता, ये वो मस्जिद है सूरत शहर में वाहिद, जहाँ हर हफ्ते मदरसे वालों को पैसा पहुंचाते हैं। इस मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इंडिया के मदरसों को पैसा पहुंचता है। भाई बोलो ना, पहुंचता है नहीं पहुंचता? तो अर्ज करने का मंशा ये है कि घरों में अभी से फजाइल रमजान, फजाइल सदकात, फजाइल ज़कात अभी से पढ़ना शुरू करो। अपनी औलादों को तालीम दो, ज़कात सदकात निकालो और खूब खैरात करो। अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात निकालने के बाद भी लिल्लाह खुदा की राह में खर्च करो। मकरूजीन का कर्ज अदा करो, परेशान हाल लोगों को मदद करो। रमजान लूटने का मौसम है, नेकियां लूटने का मौसम है। कितने लोग पिछले साल थे रमजान में, इंसान अभी इंतकाल हो गया। अब अपने लिए दुआ मांगो, आमीन कहो जोर से, अल्लाह हम सबको रमजान तक पहुंचा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये जुमा को अहमदाबाद गया, एक फैक्ट्री पर दुआ करने जा रहे थे, तो रास्ते में बताया कि एक हिंदू और मुसलमान एक ही कार में आ रहे थे, दोनों दोस्त थे और पार्टनर थे बिजनेस। एक ट्रक वाला इतना जोर से आया और ऊपर चढ़ा दी, दोनों को वहीं इंतकाल। उनको बेचारे को 1 मिनट पहले भी खबर नहीं थी कि हमारी मौत यहां लिखी। अल्लाह से लंबी उम्र के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह बार बार ऐसे रमजान नसीब करे। मैं कहता हूं ये बातें दुनिया वालों तक तो पहुंचाओ। रजब की पहली तारीख से दिल में खुशी होनी चाहिए कि रजब और शाबान का महीना बरकत वाले बने, उसके बाद अल्लाह रमजान का बहुत मुबारक महीना अता करने वाला। उसमें नमाज, रोजा, तरावी, एतिकाफ, शब कदर की तलाश, तहज्जुद, इशरा, अव्वाबीन, तिलावत, जिक्रुल्लाह। पहली सफ न छूटे रमजान में, तकबीर उला न छूटे। आदमी ये सोच ले कि मुझे 1 महीना पाबंदी से मस्जिद को पकड़ा। जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले वो अल्लाह के रास्तों में जाए, उसमें और ज्यादा सवाब बढ़ जाता है। खानकाह में जाने वाले खानकाहों में जाए, मगर रोजा एक छूटने न पाए। बहुत बड़ा अजाब होगा अगर रोजा छूटता है। इसे अल्लाह ताला फरमाते कि रोजे का बदला मैं खुद दूंगा क़यामत के दिन। फरिश्तों के जरिए नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि रोजा मेरे लिए,
वो मेरे खातिर भूखा रहता है, प्यासा रहता है, हलाल बीवी से दूर रहता है या हलाल बीवी शोहर से दूर रहती है, वो मेरे खातिर दूर रहते हैं, लिहाजा रोजे का बदला मैं दूंगा। रोजे में शिर्क का मादा नहीं है, रोजे में इखलास है, इसलिए अल्लाह ताला इसका बदला खुद अता फरमाए। अल्लाह हमें माह रमज़ान की खुशियाँ दिलों में सबको नसीब फरमाए, और रमज़ान आने की खुशियाँ नहीं होगी तो रमज़ान की नेकियां कभी नहीं मिलेंगी। अल्लाह हमें बार बार लुटने की तौफीक अता फरमाए। क्या बरकतें और क्या रहमतें होती रमज़ान में बात। वो तो जो जिस चाशनी चक्की हो उसको ही पता चलता है कि ईमान का मज़ा किसका है। रोज़े रखने का, इफ्तार कराने का, सहरी कराने का सवाब कितना मिलता है। लोगों को इफ्तार कराओ, सहरी कराओ, गरीब झोपड़ियों में खजूर पहुँचाओ, अनाज पहुँचाओ, उनको तलकीन करो। अपने इलाके के उलमा से कहो कि रमज़ान के बयानात शुरू कर दे, और घरों में माँ बहनें फ़ज़ाइल रमज़ान, फ़ज़ाइल ज़कात वगैरह करें। अल्लाह ताला शान सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक आमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए, मौला हर नेक तमन्नाएं पूरी करते हुए उम्र में बरकत अता फरमा, और जब जाने का वक्त आ जाए हम सबका खातिमा ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ये पतंग उड़ाने के लिए मुसलमान कितना आतुर रहता है और कितना लालची बना हुआ है कि दो दो दिन अल्लाह ये गैरों के त्योहार मना रहे हैं। अल्लाह उसका असर मस्जिद के बयानों में भी पड़ता है कि मजमा कम हो जाता है। ये मुसलमानों का हाल है। अल्लाह उम्मत को सही समझ अता फरमा। जितने इज्तिमात हो गए अल्लाह इसको कबूल फरमा, और जो बाकी है उनको बेइंतहा कबूल फरमा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमातों में निकले, अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। उम्मत के लिए सबसे अच्छा काम है दावत व तबलीग। अल्लाह मुसलमानों के जितने फ़िरक़े और जमातें सबको इस काम को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह इस मुबारक मजलिस में हम अपने फ़लस्तीन भाई बहनों को नहीं भूल सकते। अल्लाह हम बहुत दुखी हैं। इन फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा, जो कैंपों में, खेमों में और तंबुओं में है। अल्लाह इनकी हर तरह की मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, फरिश्तों की मदद नाजिल फरमा। जो तेरे राह में खड़े हैं अल्लाह उनको फरिश्तों की मदद अता फरमा। हम आपको इन जालिमों के मुकाबले में रखते हैं। आप है सामने तो कौन है जो आपका मुकाबला कर सकता है। ए अल्लाह, गैब से ज़बरदस्त मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। दोबारा तेरे नाम बुलंद हो जाए वहाँ, अल्लाह गैब से ऐसी मदद नाजिल फरमा। जिन्होंने शहादत ले ली और शहीद हो गए हज़ारों की तादाद, अल्लाह इन्हें नबियों, सिद्दीकीन, शहीदों के साथ इन्हें दर्जा अता फरमा। ए अल्लाह, इनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला इलाहुल आलमीन। ए अल्लाह, जितने ज़ख्मी हैं, ज़ख्म खाएँ, ए अल्लाह ईमान वालों ने, अल्लाह इन सबको मुकम्मल शिफ़ा अता करो। इतनी बिल्डिंगें टूट गई, मकानात, मदरसे, मस्जिदें, ए अल्लाह मुस्तशफ़यात, ए अल्लाह मुस्तशफ़ा, हॉस्पिटल वगैरह, है अल्लाह मकानात, झोपड़ियाँ सबको दोबारा आबाद कर दे। आपके ख़जाने में कोई कमी नहीं। अहले फ़लस्तीन को दोबारा नई ज़िंदगी अता फरमा। जालिमों को ज़ेर फरमा, जालिमों को हलाक फरमा। ए अल्लाह, तो सिर्फ अकेले वो तेरे राह में खड़े हैं। अल्लाह, उन अहले ईमान की ज़बरदस्त मदद नाजिल फरमा। अल्लाह, हिंदुस्तान में हमारे लिए इस्लाम पर जीना आसान फरमा। मुसलमानों को हिदायत अता फरमा। आपने कुरान में साफ साफ फरमाया कि जो हमारे दीन की मदद करेंगे हम उनकी मदद करें। एजुकेशन में भी मुसलमान इसलिए पीछे है कि अल्लाह तेरे दीन को छोड़ दिया है। ए अल्लाह, अगर ये दीन पर आ जाए तो एजुकेशन में भी मुसलमान सबसे आगे हो जाए। बिजनेस में मार खा रहे हैं, खेती बाड़ियों में मार खा रहे हैं, इसलिए कि आपके दीन को छोड़ा। पूरी उम्मत को अल्लाह दीन की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। दुनिया और आखिरत की हर जायज़ तमन्ना हमारी पूरी फरमा। दुनिया आखिरत की हर बुराई से हमारी हिफाजत फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। उम्मत की जितनी लड़कियां, लड़के, मर्द, औरतें शादियों के लिए बाकी है, ए अल्लाह उनके निकाह के लिए गैब से इंतजाम फरमा। जिनके निकाह बाकी, जिनको औलाद नहीं, उन्हें नेक साले, तंदुरुस्त, खूबसूरत औलाद अता फरमा। परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से कबूल फरमा।
जो जेल खानों में अल्लाह उन्हें हमेशा के लिए छुटकारा अता फरमा, जिनके सरों पे कर्जा है अल्लाह उसकी अदायगी के असबाब आसान फरमा, हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा।